नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, आज फिर जा रहे हैं पढ़ाने साधारण ब्याज, जिसको बोलते हैं बहुत सिंपल इंटरेस्ट। डालिएगा हेडिंग, सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं बहुत साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर कोई फार्मूला पूछ रहे हैं एक दो बच्चे से। चलिए बाबू बताइएगा, वहाँ सुब्बू कुमारी साधारण ब्याज बराबर फार्मूला बोलिए। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला P गुने R गुने T बटा में 100 बढ़ जाइए। चलिए बाबू आप बताइए, छोटका रविकांत कुमार, आप बताइए कि टाइम बराबर फार्मूला, टाइम बराबर फार्मूला क्या था? याद नहीं है, बहुत अच्छा बात। अमाउंट बराबर फार्मूला आप बोलिए। अमाउंट बराबर फार्मूला आप बताइए। P गुने R। अमाउंट बराबर दो फार्मूला बताए थे कि अमाउंट बराबर बताए थे कि डायरेक्ट अमाउंट बराबर याद रखेंगे मूलधन प्लस काची बाबू तो ब्याज, या तो बोला था कि अमाउंट बराबर फार्मूला P प्लस P गुने R गुने T बटा में काची 100। आप लोग कम से कम जाइए तो वीडियो देखिए, उससे हमारा फायदा होगा। आप लोग का हमारा अति बढ़ेगा, टाइमिंग वॉच बढ़ेगा, वो आप लोग का क्या होगा फायदा पता है, रिवाइज होगा। तो कम से कम आप लोग मेहनत करिए। अच्छा, वो अमाउंट बराबर है ना? हाँ, मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजा खोल देता है, ठीक ना? तो इसलिए मेहनत करिए। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने 17,200 रुपया को एक व्यक्ति ने 17,200 रुपया को 3 भाग में विभाजित किया। एक व्यक्ति ने 17,200 रुपया को 3 भाग में विभाजित किया, 3 भाग में विभाजित किया और 3 भाग में विभाजित किया। लिखिए थे ना, इकाची लिखा रहा है, वैसे रहेगा, बन रहा है, छोड़ दो तुम आराम से। 3 भाग में विभाजित किया। एक व्यक्ति ने 17,200 रुपया राशि को 3 भाग में विभाजित किया। 5%, 6%, आप ऐसा बैठिए सीधा, 5%, 6%, 1 सेकेंड रुकिए, 5%, 6% और 9%, 5%, 6%, 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया। प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में प्रत्येक भाग पर 2 वर्ष के अंत पर प्रत्येक भाग पर समान ब्याज दर प्राप्त हुआ। तो 9% पर निवेश किया गया धन क्या है? तो 9% पर निवेश किया गया धन क्या है? तो 9% पर निवेश किया गया धन क्या है? फिर से, एक व्यक्ति ने 17,200 रुपये की राशि को 3 भाग में विभाजित किया। सही यहाँ तक? 5%, 6% और 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में उसे प्रत्येक भाग पर समान ब्याज प्राप्त हुआ। 2 वर्ष के अंत में उसे प्रत्येक भाग पर समान ब्याज प्राप्त हुआ। हाँ, समान ब्याज प्राप्त हुआ। तो 9% पर निवेश किया गया धन क्या है या धन क्या है? 9% पर पिछवा गया है, बहुत अच्छा। चलिए देखिएगा, बोले थे ना कि साधारण ब्याज बराबर, बाबू बोले थे कि मूलधन हमेशा कितना रुपया के बराबर? तो 100 रुपया किया, याद है ना? 100 और या ऐसा कोची होता बाबू, तो R गुने T के बराबर, समय गुने ब्याज के बराबर, सॉरी समय गुने टाइम रेट, समय और रेट ना, यानी दर। अच्छा बताइए, मूलधन किताब बोला है, कितना मूलधन है? तो 17,200 रुपया। तो 17,200 रुपया, 1 सेकेंड, 17,200 रुपया है बाबू, यही ना? कितने भाग में बांटे? तो 3 भाग में, तो 1, 2, 3 मान लीजिए, चाहे 20 से मान सकते हैं। सही है, तो मान के चलिए कि पहला पर हमको ये रुपया मिला है,
तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला आपको पता है P गुने R गुने T बटा में कोची बाबू 100 यानी PRT बटा में कोची 100। तो बाबू पहला भाग पर A रुपया आप लगाए हैं तो कितने रेट से, तो 5% के रेट है, 2 वर्ष के अंत में मिला है तो 2 अब P गुने R गुने T, P गुने R गुने T बटा में कोची 100 यहाँ से ब्याज मिलेगा। दूसरा भाग को मान लीजिए कि 20 रुपया लगाए हैं लेकिन कितना 6% के रेट से, कितने साल के लिए, तो ये भी 2 साल के लिए, तो P गुने R गुने T बटा में कोची 100। फिर तीसरा मान के चलिए 80 रुपया लगाए हैं तो कितना रेट से, तो 9% से कितना 2 वर्ष बटे हुए 100, तो P गुने R गुने T बटा में कोची 100। और बोला है कि तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज क्या चाहिए, बराबर, तो बाबू बराबर कर दीजिए। ऐसे बताए थे तो आप लोग पढ़े थे कहाँ। तो बाबू 100 से 100 काट सकते हैं, सब कर सकते हैं 100 से 100। अब कटेगा तो काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब नहीं कटेगा तो इधर गुना कर सकते हैं 5 इधर गुना कर सकते हैं 6 भी, इधर गुना कर सकते हैं 9 सी। अब याद कीजिए रेशियो वाला कॉन्सेप्ट ढक्कन विधि। अगर ए का मान निकालना है तो ए को ढकिए, अब बी का मान निकालना तो बी को ढकिए, सी का मान निकालना तो सी को ढकिए। तो ए का मान निकालना तो ए को ढकेंगे तो बाबू 36 कितना, सॉरी 9 6 कितना 54, यानी ए का मान 54। बी का मान निकालना तो बी के ढकेंगे तो 9 5 कितना 45। सी के मान निकालना सी को तो कितना 30, तो सी के 6 5 कितना 30। कटेगा बाबू, कटेगा सर, कटेगा तो 3 से कटेगा, काटिए 3 से, तो 3 से काटेंगे 3 से 18 तिया 54, 15 तिया 45 और 10 तिया कितना 30। यानी ए को इतना मिला तो बी को इतना मिला, सी को इतना मिला। फिर कटेगा ना, अब नहीं 10 में कटेगा, 3 से नहीं दोनों कटेगा, ही नहीं कट रहा है, 5 से ही कट रहा है, 5 से ही कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, 2 से ही कट रहा है, ही कट रहा है, नहीं तो काटेंगे तो सबको, ठीक है। अब कह सकते हैं किताब का कुल धन कितना 17,200। हम कहेंगे कुल धन बाबू जोड़िए बताइए 43, तो कुल धन 43, कुल के तुलना कुल से। हमसे पूछा था ना कि बताइए ना कि 9% के रेट पर कितना मिला था, 9% पे रेट किसको दिया था, सी को ना, तो गुना कर दीजिए कितना से 10 अब करती हो 4 तिया 12, 4 बार में 4 तिया 12, 4 चौके 16 कितना 17, यानी 4 बार में कट जाएगा बहुत, कितना 400। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000। छापिए पहले आप लोग, छापिए, हम सेम क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे थे। कल क्लास छोड़े तो भी आए, रिवीजन टॉप कर लिए थे क्वेश्चन, तो आप लोग अभी नहीं किए थे तो हम ही अति कंफ्यूज है तो के करा कोची से सूचित करना था से नहीं मैं ये कितना है सर, ये एक है, कहाँ पे हो, वहीं पे 17,200 के ऊपर है, 3 भागा में क्या है उसका है, गुन्ना दूध को लिखा गया है। अच्छा गुना तो पाँच एक गुने ना लिखे हैं, एक गुने 5 और गुने 2 है। 1 रुपया लिख रहे थे भाई, आप लोग इतना छोटी छोटी बात का है कंफ्यूज। दे रहे हैं सेम दे रहे हैं, इसलिए तो कोई कंफ्यूजन। चलिए लिखिए बाबू, काहे हंस रहे हैं।
आप लोग की पिटाई खोज रहा है खाली, बस और कुछ नहीं। 6,000 रुपया की 6 बोले 6,000 रुपया को एक बार बक लो जितना याद है। 6,000 रुपया को 6,000 रुपया को 2 भाग में इस प्रकार बांटा गया कि 6,000 रुपया को 2 भाग में इस प्रकार बांटा गया कि 6,000 रुपया को 2 भाग में इस प्रकार बांटा गया कि पहले को 5%, पहले को 5%, 6,000 रुपया को 2 भाग में इस प्रकार बांटा गया कि पहले को 5% तथा दूसरे को 7% की दर से उधार दे। पहले को 5% तथा दूसरे को 7% की दर से उधार दे तो 3 साल में कुल साधारण ब्याज 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 1050 रुपया प्राप्त हुआ। 3 साल में कुल साधारण ब्याज 1050 रुपया प्राप्त हुआ, यानी 1050 प्राप्त हुआ। तो दोनों दर से कितना उधार दिया गया? 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 2 को क्वेश्चन के बाद बाबू जो टाइप अभी पढ़ाए ना, यही टाइप के क्वेश्चन देंगे, तो कंफ्यूज वहां होइए। भी टाइप पढ़ाए थे। ठीक आ रहा चल रहा है, ठीक आ रहा है, ऐसा काम कर रहा है। बढ़ा करिए। देखिए बाबू, आपको हम एगो अलग से बात समझा रहे हैं। अगर हम बोले कि मेरे पास 20 गो रुपया है, ठीक है, और मेरे भाई है ना उसके पास 25 गो रुपया है, मेरे पास इतना रुपया है और मेरे भाई के पास इतना रुपया है, 25 रुपया है, बात समझिएगा, मेरे भाई भी लिख रहे हैं, ठीक है। हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 20 इसी को रह दिए, अब इसको बाबू 20 + 5 लिख सकते हैं। बोलिए इससे क्या फायदा हुआ? तो हम 20 यहाँ से भी कॉमन लेंगे, 20 यहाँ से कॉमन लेंगे, यानी 20 पूरे दोनों से निकाल सकते हैं, सही है। या यही वैल्यू को हम लिख सकते हैं कि भाइयों को तो पहले मिला है तो भाई को 25 के 25 रह दे रहे हैं, लिख सकते हैं। लेकिन मेरा तो 20 से मिला है भाई, तो हम कर सकते हैं कि 25 - बाबू 5, 25 - 5। बोलिए तो यहाँ से क्या होगा मेरे भाई? तो 25 और 25 कॉमन ले लिया जाएगा। क्लियर है? तो बोलिए, तो आइए क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन कहा था ना कि 6,000 रुपया धनराशि, कितना 1000 रुपया है? तो 6,000 रुपया। अब 6,000 रुपया को कितने भाग में बांटे? तो 2 भाग में बांटे, 2 भाग में बांटे। तो पहला भाग बांटे हैं, मान के चलिए A रुपया बांटे या B रुपया, हमको नहीं पता, पहले A बांटे हैं, तो पहले भाग पर 5% बांटे और दूसरे पे 7% बांटे। तो हम 7% ना लिख कर ऐसे लिख सकते हैं कि 5% प्लस के 2%। जिनको देखे तो उनके लिए फिर से यहाँ लिख रहे हैं 5% और 7%। 5% और 5 + 2 अभी और 7 लिखे। बोलिए सही है? तो आपको पता है बाबू कि अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के लिए यहाँ से काटेंगे। बोलिए तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपया? तो 50 रुपया। कन्फर्म है? तो क्वेश्चन में बोला है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का ऐसा ही मेरा कितना है भाईजान? तो बाबू 1050। 1 वर्ष के ब्याज निकाल सकते हैं। तो 1 वर्ष के ब्याज निकालने के बाद 3 तरीके 9, 3 × 5 = 15, यानी बाबू 1 वर्ष का ब्याज मेरा कितना बाबू? तो 350 रुपया। सही है? पहले ही बता दीजिए। कन्फर्म? अब बताइए कि हम कॉमन ले सकते हैं कि 5% पे यहूं ब्याज मिला, 5% पे यहूं मिला, तो ओवरऑल से 5% तो सभी पे ब्याज मिला, ठीक है। 5% पे सभी पे, तो कितना पे? तो मूलधन का, तो मूलधन मेरा कितना? 6,000 और 6,000 का 5% कॉमन ले लिए, तो 5% लिए तो बाबू 5% है, तो बटे में कुछ 100, तो 2 0 से 2 0 6 5 कितना? 30, यानी बाबू 300 तो ब्याज हमारा यहाँ मिला, खाली सिर्फ यहाँ। ब्याज लेना कितना था 1 साल में? 350, 350, लेकिन ब्याज लिए हैं अभी तक कितना? 300। तो अभी ब्याज 50 रुपया बच गया।
वो किसके वजह से बाबू 50 प्लस बचा तो ये 2% बढ़ा है ना सर जी, इसी की वजह से बढ़ा। तो केकर हिस्सा बी का ना, तो बी का 2% है तो बटे में कुछ 100, लेकिन किताब कहा नहीं कितना बचा था 50। अब काट सकते हैं 2 से कितना बार में 25 बार में। अब इसको गुना करेंगे तो बी का हिस्सा कितना 2500। तो बी का हिस्सा बाबू जब 2500, टोटल धन मेरा था 6000, तो बी ले लिया 2500, तो 2500 यहाँ से घटा देंगे तो का कितना 3500। अब छापिए, बाकी एक और क्वेश्चन देंगे क्लियर हो जाएगा। एक बार और थोड़ा सा 10 सेकंड बाद समझा। आप लोग को दिखता है जो बताते हैं सर। जो होगा सब देख रहा है रे, महादेव के नाम लेके पी ले है पानी से जी। ओरिजिनल पानी। एक बार बैटरी के पानी पी लिए। बैटरी के पानी नहीं देखा है, देखें सर। मारेंगे कि भूखे लगल तो वो खत्म हो जाएगा। रोटी पान क्या वो खाना पर जो जाती हो खा रहा था टूरिस्ट पे, भूख ना लग रहा था ही। हाँ कैसे पैसा वसूल करना। बढ़े देखिए बाबू, फिर से रिपीट बोले रहे थे ना। देखिए हम क्या करें ना कि धान मेरे पास 6000 रुपया था, इसमें से पहला भाग 5% का, दूसरा भाग 7 भाग, तो हम खाली लिखने का तरीका चाहिए चेंज किया कि 5%, अब 5 प्लस कितना 2 यानी 7%। अब 5 प्लस 2 ना। अच्छा अब कह रहा था किताब की 3 साल का ब्याज 1050, तो 1 साल के ब्याज निकाले तो 350। अब देखिए कि 5% यहाँ भी तो 5% यहाँ, तो यानी 5% तो सभी जगह दे रहे हैं, तो 5% कॉमन आ गया, तो कितना का था मूलधन का, तो मूलधन मेरा 6000 था, तो 6000 के 5% है तो बटे में कुछ 100, तो 20 से 20 6 बचे कितना 30, 300। ठीक है, तो 300, तो ब्याज हमको कमाना कितना था 350, अभी तक कमाए 300, तो 50 रुपए तो बच गया। तो 50 किसके वजह से बचा, तो 2% बढ़ रहा था ना, इसकी वजह से केकर हिसाब बी का, तो बी का 2% है तो बटे में 100 बराबर रखते कितना 50 काटे खाली। आइए क्वेश्चन बोले। लिखिएगा, एक आदमी ने 30,000 रुपया उधार लिए। एक आदमी ने 30,000 रुपया उधार लिए। एक आदमी ने 30,000 रुपया उधार लिए। एक भाग को 12% की, एक आदमी ने 30,000 रुपया उधार लिए, एक भाग 12% की साधारण ब्याज की दर पर, एक भाग 12% की साधारण ब्याज की दर पर, एवं दूसरा भाग 10% की साधारण ब्याज की दर पर, एवं दूसरा भाग 10% की साधारण ब्याज की दर पर, एवं दूसरा भाग 10% की साधारण ब्याज की दर पर फुल स्टॉप। अगर दूसरे वर्ष के अंत में, अच्छा दूसरे वर्ष के अंत में करे, मतलब 2 वर्ष लिए, ठीक ना। दूसरे वर्ष के अंत में 6480 रुपया कुल ब्याज दिए हो, तो दूसरे वर्ष के अंत में 6480 कुल ब्याज दिए हो, तो 12% की दर पर, दर पर कितना धन दिया गया। दिए हैं तो 12 वर्ष 12% की दर पर, 12% की दर पर कितना धन दिया गया। निकाले
मन लग रहा है आज कल से आप लोग होइएगा मियाज फ्रेश होगा। बनाया जाए। 10,000 12,000 13,000 500 12,000। देखिए बाबू आइए ध्यान दीजिए बोर्ड पे। टोटल धन कितना बाबू था तो 30,000 रुपया यही था ना। 30,000 रुपया को दो भाग में बांटे, पहला भाग दूसरा भाग। या तो बाबू ये भी मान दीजिए चाहे 1 2 मान दीजिए, मान के चलिए पहला भाग पे दूसरा भाग, ठीक है। एक भाग को 12% पे तो दूसरा भाग को 10% पे बोला है ना। पहले 12% बोला था तो 12%, अच्छा इसको ऊपर लिखे 12% लिख सकते हैं ना। इस वाले को कितना बाबू 10%। 12% को लिख सकते हैं 10% प्लस के 2%। बोलिए इसको बाबू 10 के 10% रह दीजिए। जब समझाते हैं ना तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मारेंगे बहुत मार। अब कह रहा है किताब ना कि 2 वर्ष के अंत में यानी दूसरे वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिला है, तो आपको ऐसा ही मिला है 6480 रुपया, यही था ना। तो 2 साल का ब्याज बाबू 6,480 रुपया है। तो 1 साल के ब्याज निकालना होगा तो काटना होगा इसको। तो 1 वर्ष का बाबू ब्याज यानी ऐसा कितना हो जाएगा तो 3240 यानी 3240 रुपया 1 साल का ब्याज। यहाँ तक में किसी को भाईजान के डाउट है तो पहले पूछ लो, नहीं ना। तो बाबू 10% यहाँ भी 10% यहाँ भी, तो 10% तो दोनों जगह से कॉमन। तो कितना का तो मूलधन का, तो मूलधन भाई 30,000 है। तो 30,000 का 10% है तो बटे में कुछ 100, तो 2 0 से 2 0 बर्बाद। तो गुना करेंगे तो बाबू कितना होगा तो 3,000 ब्याज। सही है। ब्याज लेना था हमको 3200 जितना यानी 3,240 रुपया, लेकिन ब्याज अभी तक लिए 3,000। तो 3,000 यहाँ से घटा दूं तो 3,000 घटाएंगे तो 240, तो 240 ब्याज बढ़ गया। केकरा वजह से 2% बढ़ा था इसके वजह से। तो पहला भाग का 2% है तो बटे में कुछ 100। अब किताब का 200 कितना है इतना, तो काटेंगे तो 12 दूनी के 24। अब गुना करेंगे बाबू, अच्छा 120 ना। अब गुना करेंगे तो पहला भाग का कितना हो जाएगा बाबू 120 पर 00 और 12,000। अब हमसे यही पूछा था तो 12,000 आंसर, नहीं तो फिर 12,000 बैठाते यहाँ 12,000 एक से घटा दे तो 18,000 आ जाता। तो हमको ये पूछा था तो आंसर यही हो गया। अच्छा दिया वहाँ 10 - 2 ना कर सकते सर। हाँ 10 - 2 करेगा तो 8 हो जाते भाई। वाह ऐसा कर सकते थे कि इसको कर सकते थे 12 रखिए इसको, और एक 12 - 2 करते उसमें बना रहे हैं। अभी रुक जाइए थोड़ा सा क्लियर करते रहे तो नहीं ना, आपको डाउट क्लियर कर रहे। पहले छाप लीजिए 12 - 2 10 ना होगा। हाँ होगा भाई, कर देना। जोड़ किया जोड़े में आसान तो पड़ता है, घटावे में आसान तो पूरा करते घटाव हम कर दे रहे हैं। घटा काम करें। You have been patience, my dear student, but any scenario, patience रखिए, बता रहे हैं। भोज उधर कर रहे ना प्रचार चल रहा है, डीजे लग रहा है कि काम। चौधरी पाटिल था भोज खत्म किया। बेटा रे 21 के था। डाल दीजिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं। ये भी ये बुनियावन ले ले सवेरे खाना रहो। हां से गया कि था। देखिए बाबू जो समझ रहे हैं आप ध्यान दो छोटू, यही ना कर रहे हैं कि 30,000 रुपया है। हाँ सर। तो 30,000 को पहला भाग 12%, तो हम क्या करते हैं ना कि पहला भाग बोला है 12%, तो 12% अभी लिख रहे हैं। दूसरा भाग भी अच्छा 1 2 लिखे तो कल फिर रहेगा 10%। तो हम क्या करते हैं ना कि 12% की 12% रहते रहे, ठीक है। आई बाबू 10% है ना तो 12 लिखेंगे, 12 - 2 तब जाके 10% होगा, हो जाएगा ना। अब 3 साल के ब्याज, सॉरी 2 वर्ष का ब्याज था कितना तो 6480, तो 1 साल के ब्याज कितना 3240। अब 12% यहाँ भी 12% यहाँ, तो 12% पूरा कॉमन
तो कितना के तो 3000 का 3000 का तो 3000 का 12% है तो बटे में कुछ 100 तो 2 0 से 2 0 तो बढ़ती है कितना 3600 ब्याज ले लिया आप। ब्याज रियल में लेना था 3240 अब 3600 ले लिया तो कितना बेसी लिए बाबू तो घटाएंगे यहाँ से तो घटाएंगे तो यानी ऊपर में से बड़ा में छोटा कर दो ना 3600 में से घटाएंगे बाबू 3200 कितना 40 रुपया तो एक जीरो जाएगा एक हासिल लेंगे तो 10 10 में से बाबू 6 जाती 4 जाएगा तो कितना 6 आई 5 हो गया ना 5 में से बाबू 2 जाएगा तो कितना 3 कट हो जाएगा 360 तो 300 कितना 360 की कमी ना हो गया तो 360 की कमी होने की वजह से कमी था 2% इसी की वजह से तो बाबू दूसरा का 2% है तो बटे में कितना 100 और इन्हें बाबू कितना 360 काटेंगे तो ये कितना बार में 180 और बी बराबर आ जाता 18000 आता पहले बोलिए तो यहाँ 18000 बैठाना होता और 30000 में से 18000 घटाते तो 12000 आ जाता क्लियर पाला सोला से सही है चलिए ठीक है समझिए साइलेंट आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज क्या था वही टाइप का क्वेश्चन दे रही अभी बोले बोलिए सुनो 13000 रुपया को 3 भाग में 13 रुपए को हाँ 13000 रुपया को 3 भाग में 13000 रुपया को 3 भाग में इस प्रकार बांटा गया कि 13000 रुपया को 3 भाग में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 5% की दर से पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए कोमा पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए कोमा दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए और तीसरे भाग को 10% की दर से और तीसरे भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए दिया गया 4 साल के लिए दिया गया यदि तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है तो तीनों का भाग ज्ञात करें। यदि तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है तो तीनों से भाग ज्ञात करें। तीनों को ना किताब आ गया तो देखिए बाबू 13000 रुपया था ना आप लोग डाटा देखिएगा बोलिएगा 13000 रुपया धनराशि है 3 भाग में बांटा है भाई हाँ 13000 रुपया को 3 भाग में बांटा है पहला भाग दूसरा भाग तीसरा भाग यही बोला है ना अब वो बोला है ना कि पहला भाग तो ये भी मान लीजिए तो पहला भाग ए रुपया 5% की दर से कितना साल के लिए तो 6 साल के लिए तो पी गुनी आर गुनी टी बटा में कितना भाई तो 100 सही है यहाँ से ब्याज आ जाएगा। दूसरा भाग को मान के चले 20 रुपया चाहे 1 2 भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो दूसरा भाग को कितना परसेंट के रेट से 4% तो 4% की रेट से कितना 5 साल के लिए तो पी गुने आर गुने टी बटा में कुछ बाबू 100। अब अगला भाग
इसको बोला 10% की रेट से। तो तीसरा भाग सी रुपया 10% की रेट से कितना साल के लिए? 4 साल के लिए। बटे में कितना बाबू? 100। अब बोला क्वेश्चन में कि तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज क्या है? 4000, 6000, 3000 होगा। हाँ उसे बोला। तो बराबर है, तो बराबर मतलब बराबर ऐसे ना। अब काटिए, कटेगा ना तो तीनों के काटिएगा। तो बाबू इस 100 से 100 बर्बाद हो रहा है तीनों। और कटेगा बाबू तो हाँ कटेगा। 2 से पहले काटिए, 2 से काटेंगे तो 3 आधा होगा। ये 2 से काटेंगे तो 2, अभी 2 से काटेंगे तो 5 और कटेगा तो कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा। तो देखिए नहीं ना कट रहा है। कटेगा 5 यहाँ कटेगा, 5 कटेगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 सही है। इधर गुना करेंगे बाबू तो 3a सही भाईजान। इधर गुना करेंगे तो 2b, अब इधर गुना करेंगे तो 4c। अब ये रेशियो का कंसेप्ट आ गया। अब इस तरह बराबर बराबर में रहेगा ना, तो एक का मान निकालना है तो एक को ढक लीजिए, ढक्कन विधि। अब बी को निकालना तो बी को ढके, सी को निकालना तो सी को ढके। तो एक को ढके लिखिए तो गुना करना है 4 दूनी कितना? 8। एक का मान निकालिए। बी को निकालना है तो बी को ढकिए तो बाबू 4 दूनी कितना? 12। सी के मान निकालना है तो सी को ढकिए तो बाबू 3 दूनी कितना? 6। और रेशियो के मतलब भिन्न के छोटा रूप। तो बाबू कट रहा है तो कर दे। तो कट रहा है तो 4, अच्छा 4 से कटेगा का? नहीं, आधा होगा। 4, 6, 3 2 से कटेगा ना? सही है। अब किताब कहा था कुल धनराशि 13,000। हम कहेंगे कुल के तुलना कुल से, नियत के तुलना नियत से। तो बाबू 6, 4, 10 और 3 कितना? 13। कुल के तुलना कुल हो गया। अब पूछा है ना सभी का भाग बताइए, प्रत्येक का। तो प्रत्येक का तो यानी सभी का एक बार 4 से गुना करिए, एक बार 6 से करिए, एक बार 3 से। तो काटेंगे बाबू 13 से 13 यानी 1000 में। तो इसको निकालेंगे तो 4000, इसको निकालेंगे तो 6000, इसको निकालेंगे तो बाबू 3000। अब छापिए इसको प्रेम से। पहला आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही था। 4000, 6000, 3000। कम से कम 50% क्लियर हुआ। 50% 50% हुआ ना, अवरी में क्लियर हो जाएगा। बनाइए 4000, 6000, 3000 कैसे है सर? कैसे? 3000, 6000। फिर से वैसे ही लिख के सर जी काटते हैं। हाँ कुल के तुलना कुल से तो जोड़े तो 6, 4, 10 और 3 कितना? 13। भागा दिए तो 13 से 13 कट गया तो 1000 बार में। तो इसको निकालने के लिए इससे इसको गुना करेंगे ना पर सभी के ना पूछ ले। आपके गुना कर। हाँ तो सबके पूछ ले था। अलग अलग करते हैं। 13,000 इतना होता है। मतलब जो उसी में लिखे से अलग लिखते हैं। हाँ अच्छा इधर था। आप समझदार हैं। ऐसा थोड़ी है कि मैट्रिक की क्लास पढ़ रहे हैं। कंपटीशन खाली कंपटीशन नाम है इसका। बोले लिखिए। बोला जाए 26,000 रुपया को 2 भाग में इस प्रकार निवेश किया गया। 26,000 रुपया को 2 भाग में इस प्रकार निवेश किया गया। 26,000 रुपया को 2 भाग में इस प्रकार निवेश किया गया। पहले भाग का 10% की दर से, पहले भाग का 10% की दर से, पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का। फिर से रुपेश कुमार फिर से बोलिए। हाँ 26,000 रुपये को 2 भाग में इस प्रकार निवेश किया गया। रुक जाइए 26,000 रुपये को 2 भाग में इस प्रकार निवेश किया गया। 26,000 रुपया को 2 भाग में इस प्रकार निवेश किया गया। पहले भाग को 10% की दर से, पहले भाग को 10% की दर से 5 वर्ष का, पहले भाग को 10% की दर से 5 वर्ष का एवं दूसरे भाग का 9% की दर से, एवं दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का, एवं दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज, 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तो दोनों भाग ज्ञात करें। तो दोनों भाग ज्ञात करें, दोनों का अलग अलग निकालना है।
अभी जैसे तीनों के निकाले थे ना, तो वहाँ दोनों को उसी निकाले। टाइप से निकलेगा। हाँ बस उसी टाइप से निकलेगा भाई। बनाए। देखिए टोटल धन रुपया कितना था बाबू? तो 26,000। 12,500 13,500। ठीक है, 12,500 13,500। दो भाग में बांटे हैं। तो बाबू पहला भाग मान के चलिए कि ₹1 लगाए हैं, तो कितना परसेंट के रेट से? तो 10% के रेट से। कितना साल के लिए? तो 5 साल के लिए। तो बाबू P गुने R गुने T बटा में कोची भाई तो 100। अब आप दूसरा भाग मान के चलिए ₹20 लगाए हैं, इसका कितना परसेंट? 9%। 9% कितना साल के लिए? 6 साल के लिए बटे में बाबू 100। तो P गुने R गुने T बटे में 100 दोनों आपस में बराबर है। तो बर्बाद करिए, 100 से 100 बर्बाद और कटता ही। हाँ 2 से कटेगा, 2 से 5 बार में, और 2 से कितना बार में बाबू? 3 बार में। अब नहीं कटेगा तो गुना करेंगे तो इधर 25 A हो जाएगा, हाँ सर। इधर गुना करेंगे तो 9 या 27 27 भी होगा आप कैसे करें सर? ना। कर रहे हैं यहाँ तक सही? पहले वाले बोलिए 25 A 25 आती 27 भी, तो एक को यहीं रखेंगे बाबू, तो B कहाँ? बटे में। तो 27 ऊपर तो 25 कहाँ? नीचे। तो A बराबर इतना तो B बराबर इतना। अब किताब का कुल धन 26,000 हम कहेंगे कुल बाबू जोड़िए तो 25 दूनी 50 एक दो कितना? 52। अब पूछा है किसका? प्रत्येक का। एक बार 27 से, तो एक बार कितना से? 25 से। तो देखिए बाबा ऐसे काटिए, 26 से कम 26, 26 दूनी के 52, तो ऊपर 3 को 0 रहता करते तो आई 2 से काट देते तो कितना बार में? 500 बार में। तो 500 गुने 27 से एक बार करना होगा तो 500 गुने इतना, तो ये तो करेंगे तो 50 25 125 यानी 1200 यानी 500 12,500। इसको गुना करेंगे तो 13,000 कितना? 135 135 और 2 को 0 बाबू से डाल दीजिए यानी 13,500। छापिए। एक टाइप से 3 क्वेश्चन कर लिया, साइज क्लियर हो गया होगा। अगर ये दोनों टाइप पढ़ाए हैं समझ में आया तो एगो क्वेश्चन बना के देखिए, तब समझेंगे कि समझ में आ रहा था। और रहने दीजिए सर। आज ऐसु काम पड़ा है, मारेंगे ठीक हो जाएगा। हम जा रहे हैं। एगो क्वेश्चन करो तब जाना। टाइम हो गया का? हमको टाइम टाइम हो गया तुम्हारा? फोन की थी का? 3:53 हो गया। फोन किया था का? 3:53 हो गया। चलो निकला जल्दी। लिखा जहाँ जा लिख रखा है। पढ़ाता है बेचारा वो काफी। हटो जल्दी हटा दो। छोटू फोन वही लगा करी तेरा फोन। छोटू फोन पढ़ाता है बेचारा। देखिए बाबू, एक आदमी ने 3 स्कीम में अच्छा जी बोलिए बोलिए। देखिए 3 आदमी एक आदमी सॉरी एक आदमी ने 3 स्कीम में, एक आदमी ने 3 स्कीम में 6 वर्ष को देखिए लिखिएगा। एक आदमी ने 3 स्कीम में 6 वर्ष 10 वर्ष एवं 12 वर्ष 6 वर्ष 10 वर्ष एवं 12 वर्ष 6 वर्ष 10 वर्ष एवं 12 वर्ष के लिए क्रमशः 6 वर्ष 10 वर्ष एवं 12 वर्ष के लिए क्रमशः
के लिए क्रमशः 10%, कोमा देखिए क्रमशः मतलब अलग अलग ना, 10%, 12% एवं 15%, 10%, 12% एवं 15% की दर से धन निवेश किया। 10%, 12% एवं 15% की दर से धन निवेश किया। फुल स्टॉप। प्रत्येक स्कीम के अंत में उनको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ। प्रत्येक स्कीम के अंत में उनको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ। प्रत्येक स्कीम के अंत में उनको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ। तो उनके निवेश का अनुपात ज्ञात करें। तो उनके निवेश का अनुपात ज्ञात करें। जैसे परीक्षा अनुपात निकालते थे ना, तो तुलना करते थे, यहाँ खाली अनुपात निकालना है। बोले जाए, देखिए बाबू, हाँ 3 आदमी है, तो ए बी सी मान लीजिए, चाहे 1 2 मान लीजिए, तो 3 आदमी है बाबू। तो पहला आदमी मान के चलिए ए है। ए अपने लगाया कितना वर्ष के लिए? तो 6 वर्ष के लिए। कितना रेट के लिए? क्रमशः बाबू तो 10%, तो पी गुने आर गुने टी बटा में कोची तो 100 जाएगा। दूसरा आदमी मान के चलिए 20 है। 3 आदमी बोला ना, 3 स्कीम, तो 3 आदमी मान लीजिए, तो 20 रुपया है। अब कितना साल के लिए? तो साल बोला था ना, कितना? 10 वर्ष। तो 10 वर्ष के लिए कितना परसेंट बाबू? 12%। तो 12%, तो पी गुने आर गुने टी बटा में कोची तो 100। अब तीसरा व्यक्ति सी मान दिए, तो सी लगाया है कितना बाबू? तो 12 वर्ष के लिए। अब कितना परसेंट? तो 15%, 15 ना। तो बाबू पी गुने आर गुने टी बटा में 100, तीनों से प्राप्त ब्याज कोची था, बराबर। तब खाली पूछा है तो काटिए, 100 से 100, 100 से 100, 100 से 100, सही है, बोलिए। और काटिए, कितना से काटे? 10 से 10 से कटे, नहीं कटे, 5 से काटिए। 5 दूनी के और पंतिया और कटेगा भाई, तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे तो आधा 6 और कटेगा। देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी के 12 और बाबू 6 एकम 6। अब कुछ नहीं, तो इधर गुना करेंगे तो 1 गुने 1 बाबू 1 तो 1 है ना, तो यानी 1 ये आ जाएगा, बोलिए। इधर कुछ नहीं तो बाबू 2 गुने 1 करेंगे तो बाबू 2 यानी 2 भी आएगा। इधर गुना करेंगे तो बाबू 1 गुने 3 यानी 3 से आएगा, बोलिए। अब यहाँ के बाद रेशियो निकालना था ए बी सी क्या, तो बताइए। बोले थे ना कि ए का मान निकालना तो 1 को ढकिए, तो 3 दूनी कितना? 6। बी का मान निकालना तो बी के तो बाबू 3 गुने 1 3 है। इसका निकालना तो कितना? 2। तो आंसर यही पूछा था, तो 6:3 सही है। आज इतना ही रखे, 41 मिनट। आज के लिए सिवाय इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, जय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।